उड़ीसा में एक गांव था नरसिंहपुर, जहाँ पे रहते थे भगवान के एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम था गोविंद। गोविंद भगवान के मंदिर में किसी बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा पे नहीं थे। वो वहाँ पे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाया करते थे और भगवान से बातें किया करते थे। आप और हम भगवान से बात करेंगे तो भक्त बन के बात करेंगे, बच्चा बन के बात करेंगे। मगर आपको विश्वास नहीं होगा कि गोविंद जब भगवान से बात करते थे तो भगवान के पिता बन के बात करते थे। जी हाँ, थोड़ा अनोखा सा था ये भक्त, जो भगवान को अपना पुत्र समझता था और ऐसे ही बात करे जैसे वो अपने पुत्र से बात करता था। वो इस रिश्ते को भगवान का और भक्त का रिश्ता नहीं समझते थे, वो इस रिश्ते को समझते थे पिता और पुत्र का रिश्ता, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। गोविंद अक्सर भगवान से बात किया करते थे। भगवान की रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी और कहते हैं कि रथ यात्रा से पहले एक खास किस्म का भोग तैयार होता है भगवान के लिए, और जो कि मंदिर में रखा जाता है। उस दिन भी वही प्रक्रिया हुई, मगर अगले दिन जब किवाड़ खोले गए तो देखा गया कि भगवान के महाप्रसाद में से एक जो हिस्सा था वो गायब था। अब लाजमी है कि झाड़ू लगाते थे गोविंद, तो गोविंद पे शक गया और गोविंद को बुलाया गया, पूछा गया। तो गोविंद ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि मैंने स्वयं नहीं लिया था, मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने दिया था। अब वहाँ के पंडा ने और वहाँ के अन्य कर्मचारियों ने गोविंद को चोर समझा और उसे मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से मारने लगे। चौराहे तक खींच कर ले गए और फिर पीटने लगे। आपको पता है उस वक्त गोविंद ने जो बहुत विद्रोह नहीं किया, गोविंद जी ने बस बार बार चिल्ला चिल्ला के जगन्नाथ जी को पुकारा, और ऐसे नहीं पुकारा कि हे भगवान मुझे बचा लो। उन्होंने पुकारा कि बेटा जगन्नाथ कहाँ है, बेटा जगन्नाथ मुझे बचा ले, ऐसे पुकारा। ठीक उसी समय वहाँ के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी की काष्ठ की मूर्ति में से, जो लकड़ी की मूर्ति है, उसमें से आंखों से पानी गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। मूर्ति रो रही थी, मार भक्त को पड़ रही थी और पीड़ा प्रभु को हो रही थी। मुख्य पुजारी ने अन्य सदस्यों को भी बुलाया और वो चीज़ दिखाई कि भगवान की मूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा था। सब लोगों ने उस समय गोविंद को मारना बंद कर दिया और उसे सिर्फ कारागार में बंद कर दिया। उसी रात्रि महाराज गजपति के स्वप्न में जगन्नाथ जी स्वयं आए और जगन्नाथ जी ने राजा से कहा कि हे राजन, तू जिसे चोर समझ बैठा है वो चोर नहीं है, वो मेरा सेवक भी नहीं है, वो मेरा भक्त भी नहीं है। तू ध्यान रख, वो मेरा पिता है, उसे छोड़ दे। महाराज गजपति भागते हुए बिना कुछ आगे पीछे देखे कारागार तक पहुंचे। उस बूढ़े व्यक्ति गोविंद महापात्र को वहां से छुड़ाया, पूरी बात की जानकारी ली, उसके चरण छुए और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने भोग क्यों खाया था। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया गजपति को कि मैंने भोग नहीं खाया था, भगवान ने स्वयं कहा था कि आज तुम मेरे साथ प्रसाद ग्रहण करोगे। गजपति महाराज ने सबको बताया कि आप ध्यान से सुनिए कि ये कह रहा है कि आज भगवान इसके साथ भोजन ग्रहण करने वाले थे, भोग ग्रहण करने वाले थे, और भगवान का ये भक्त नहीं है, भगवान का पिता है। जब ये वार्तालाप हो रहा था तो उसी समय वो प्रसाद का अंश जो कि गायब हुआ था वो अपने आप अंश हुआ वहीं प्रकट हो गया। सबने भगवान की जय जयकार लगाई। महाराज गजपति गोविंद महापात्र के चरणों में झुक गए, उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनका पादुका अपने सिर से लगा ली, ये कहकर कि आप हमारे भगवान के पिता हैं, भगवान ने आपको अपना पिता कहा है मेरे स्वप्न में आके। और उसी दिन से ऐसा कहा जाता है कि जो रथ यात्रा से पहले सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने की परंपरा है, ये तब से इस गोविंद महापात्र की याद में चल रही है। अनोखी भक्ति, अनोखी भक्तों की कहानी, और ये सब सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये हो उत्साहवर्धन हम सबका। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं झूठी हैं कहानियाँ, मगर मैं कहती हूँ कि इन कहानियों में विश्वास अगर होगा तो भगवान आपकी सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। और ये कहानियाँ हैं जो हमें जीने का हौसला देती हैं, इस कठिन ज़िंदगी से, संघर्षों से लड़ने का हौसला देती हैं। कहानियाँ सुनते रहिए, अपने आप को प्रेरित करते रहिए और भगवान के प्रति निष्ठा,
कम मत होने दीजिए। जय श्री कृष्ण।